एवरीवन, गुड इवनिंग। सभी को एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि हम अभी 10 का ज्योग्राफी का पढ़ा रहे थे चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, जिसमें हम लोग बहुत आगे तक पढ़ चुके थे, ठीक है। लेकिन आज हम उस चीज को नहीं पढ़ा करके आज सोचे हैं कुछ और, कि जैसे आज का डेट हम देखें यदि तो 1 अप्रैल 2026 है ना। 1 अप्रैल 2026 है और इस दिन हम ऐसा देखते हैं कि यदि हम बात करें स्कूली लाइफ का या एकेडमिक सेशन का बात करें जो सीबीएसई का है ना। सीबीएसई का जो सेशन चलता है वो अप्रैल टू मार्च चलता है, ठीक है ना। तो आज से सभी स्कूलों में सेशन स्टार्ट हो चुके हैं और जो बच्चे 9 में थे वो अब 10 में प्रमोट कर गए हैं। तो हम खास करके स्पेशली बोर्ड एग्जाम के लिए, है ना, कुछ बात करना चाहेंगे जो 10 के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। शुरुआती दौर है, किस तरीके से हम साल भर अपना प्रिपरेशन को रखें कि हम अपने एग्जाम को बेहतर तैयारी कर सके और बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सके, ठीक है। जैसे होता क्या है ना कि बच्चे पढ़ते तो है ही और 10th जाहिर सी बात है कि बोर्ड है, तो वहां पे ऐसा नहीं कि बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, बट कहते हैं ना कि मेहनत एक सही रणनीति से हो और सही दिशा में हो तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, आउटपुट अच्छा मिलता है, ठीक है। तो कुछ कुछ बातें हैं जिसको हम आप लोग के सामने आज रखना चाहेंगे शॉर्ट में, ठीक है। तो समझिएगा, जैसा कि अभी शुरुआती दौर में जो भी सब्जेक्ट पढ़ाई होगा उसको पढ़िए, है ना। आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है कि जो भी चीज पढ़ लिए हम लोग, जो भी सब्जेक्ट पढ़े, मान लेते हैं किसी सब्जेक्ट में हम एक चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है ना। तो एक चैप्टर पढ़े हैं तो कोशिश ये रहना चाहिए कि इस चैप्टर को इतने अच्छे से पढ़े उसमें से किसी प्रकार के भी सवाल हो, किसी प्रकार के भी क्वेश्चन हो, हम सोल्व कर सके, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे, ठीक है। और जब एक चैप्टर आप पढ़ चुके हैं तो दूसरा चैप्टर जब पढ़ाई होने लगे तो आपको करना क्या है, ये तो इसको तो देखना ही है आगे, जैसे पढ़ाई चलेगा टीचर पढ़ाएंगे, बट ये जो चैप्टर फर्स्ट वाला है ना, इसको रिवीजन मोड में हमेशा डालना है, ठीक है। इसको रिवीजन करते रहना है, बार बार रिवीजन करना है ना। मतलब इसको रिवीजन को नहीं छोड़ना है। आप अपने पढ़ाई को 2 हिस्सों में बांटेंगे, एक आगे वाला जो चलेगा सो, बट जो पीछे वाला हो गया जो चैप्टर कंप्लीट, उसको हमको कंप्लीट करना है और देखते रहना और रिवीजन करते रहना और उसमें देखना है कि हम कहाँ पे किस सवाल में फंस रहे हैं। यदि हम उस चैप्टर के अंदर मानते हैं मैथ का क्वेश्चन लेते हैं, यदि पढ़ाई हो गया है, ठीक है, मान लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री हो गया, ठीक है। अब ट्रिगोनोमेट्री के बाद पॉलिनोमियल हो रहा है, ठीक, और ट्रिगो खत्म हो चुका है, ठीक है। तो जब हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, बीच बीच में हम ट्रिगो का सवाल सॉल्व करते रहेंगे, प्रत्येक दिन एक स्टडी रहेगा, हमको 10 सवाल बनाने हैं, 20 सवाल रिवीजन करना है। यदि उस दौरान आप फंसते हैं तो उसका आप थ्योरी देखिए, है ना, उसको आप देखिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं चैप्टर में, फिर से उसको पढ़िए, समझिए। इस तरीके से आप यदि, है ना, रेगुलर बेसिस पे यदि रिवीजन भी कर रहे हैं, ठीक है ना, और आगे भी पढ़ रहे हैं, आपको ये नहीं सोचते कि हमको बहुत पढ़ना है, ऐसा नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे कि नहीं पढ़ना है, बट उसको मेंटेन करके चलना है ना। कई एक बार होता है ना, बच्चे सोचते हैं ना कि जल्दी जल्दी खत्म कर देना मैथ, ठीक है, और खत्म भी करते हैं, बट पीछे वाला रिवीजन नहीं हो पाता है, जिसके कारण एग्जाम में या टेस्ट में नंबर कम आ पाते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे ज्यादा कि ये ध्यान देना है ना कि हमको जो भी चैप्टर पढ़े उसको हम बढ़िया से बना के रखें, रिवीजन बहुत अच्छे से करते रहें, ठीक है। और दूसरी बात है कि आप एक रेगुलर बेसिस पे अभी से ही मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाना अभी से शुरू कीजिए, ताकि लास्ट मोमेंट में आपका जो है ना समय मिले और आप उसको एक बैलेंस वे में रख करके दिमाग को आप आराम से तैयारी कर सके। और नहीं तो 2-3 महीना लास्ट में होता है क्या ना, 2-3 महीना में देखते हैं कि बच्चे एकदम ना पढ़ाई के पीछे बहुत पागल, खैर ठीक है एग्जाम में होने चाहिए, बट यदि तैयारी पहले से रहेगा ना तो आप थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रख पाओगे। उस स्थिति में क्या होगा ना कि बच्चे खाना पीना पे ध्यान नहीं देते, नींद थोड़ा सा ये होता है, जिसके कारण हेल्थ इशू भी आने का डर रहता है। तो आप यदि अभी से ही समझ के चलेगा कि बोर्ड है और हमको करते जाना है ना, तैयारी करने है ना, और आप उस सोच के करते रहे, अभी आपके पास समय है, कम पढ़ाई होगा,
चीजें धीरे-धीरे बढ़ेंगी, तो धीरे-धीरे आप बेहतर कर सकते हैं, ठीक है? फिर लास्ट में रिवीजन करने में बहुत मतलब अच्छा होगा, मजा आएगा, है ना? और आपको लगेगा कि नहीं मेरा तैयारी बेहतर हो रहा है, ठीक है? तो बस ठीक है ना? तो ये समझ अभी ये नहीं सोचना कि अभी तो शुरुआती दौर है ना, हम लास्ट में 2 महीना खूब मेहनत करके रात-दिन एक कर देंगे, 12 घंटा, 16 घंटा पढ़ेंगे, ठीक है ना? और दूसरी बात एक और कि जब भी आप पढ़ने बैठिए ना तो एक मतलब अपना एक टारगेट के साथ में कि हमको टाइम के साथ नहीं जाना है कि हमको 4 घंटा पढ़ना है, ठीक है, बट एक टारगेट रखें ना कि हमको मैथ के आज 20 सवाल बनाने हैं। 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है? अब उसको सॉल्व करने के लिए हमको जितने भी टाइम लग जाए, हम करेंगे और पूरा डेडिकेटली एकदम करेंगे, मतलब कंसिस्टेंसी देकर के करेंगे, बिना नो डिस्टर्बेंस। उतने देर के लिए हम अपने आप को वहां पर एकदम सबमिट करें, यानी कहने का मतलब पढ़ाई के दौरान कंसिस्टेंसी का होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा ही। बस आप उसी में उस समय रहिए उतने देर के लिए, है ना? जिस समय आप जो काम कर रहे हैं ना उस काम को बहुत मन से और शिद्दत से कीजिए, ठीक है? कई एक बार ना बच्चे बहुत मेहनत करते हो, कंसिस्टेंसी का कमी रहता है, तो पता चलता है पेरेंट्स से ना कि नहीं मेहनत तो बहुत करता है सर, बट रिजल्ट नहीं दिख रहा है, टेस्ट में मार्क्स कम आ जा रहे हैं, एग्जाम में मार्क्स कम आ जा रहे हैं, ठीक है? तो इस चीज को आपको करना है ऐसा कि आपको देखना यदि आप पढ़ रहे हैं, 1 सप्ताह पढ़े और यदि आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो आप उस पर विचार कीजिए कि आखिर हम पढ़ रहे हैं तो हमको आउटपुट क्यों नहीं मिल रहा है? या तो आपका तरीका और उसको सही कीजिए, या तो थ्योरी पे ध्यान दीजिए, थ्योरी में कहीं दिक्कत हो रहा है, ठीक है? तो इस चीज पर आपको रेगुलर काम करते रहना होगा, तब आप एक बेहतर तैयारी कर पाएंगे और बेहतर चीजें होगा, ठीक है ना? तो बस मेरा आज आने का पर्पस ये था, है ना? डेली तो क्लास ले ही रहे थे और आगे भी चलते रहेगा। आज भी एक वीडियो अपलोड होगा ज्योग्राफी का, ठीक है? अगला पार्ट। और यदि तो बस यही लगा कि सेशन जो 2026-27 का है उसके बारे में कुछ बच्चों को हम बता दें, समझा दें, ताकि बच्चे अभी से एनर्जेटिक रहें और तैयारी करते रहें, ठीक है? यानी डेली बेसिस पे आपको पढ़ना है, एकदम ऐसा नहीं कि आज नहीं पढ़ 4 दिन पढ़े तो पूरा एकदम पढ़ने लगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं, सबसे बड़ी चीज है कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी, ध्यान दीजिए। कंसिस्टेंसी, है ना? कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी, ये दो चीज बहुत बड़ा वे है जो आपको सक्सेस कराएगा। और रिवीजन, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, ठीक है ना? और रिवीजन, ठीक है? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, एक बोला गया है, कोट है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी बार बार रिवीजन करने से, प्रैक्टिस करने से आदमी ना परफेक्ट बनता है, सही बनता है, ठीक है? तो बस आज का वीडियो में हमको इतना ही बताना था कि उम्मीद है समझ गए होंगे और सारे सब्जेक्ट को बैलेंस बना करके चलेंगे, किसी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है। जैसे मान लेते हिंदी है, इंग्लिश है, लिटरेचर है, इस पर भी ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना आपको परसेंटेज बढ़ाने में मदद करेंगे, कम मेहनत में ज्यादा एफर्ट, ज्यादा रिजल्ट देगा हिंदी इंग्लिश से सब, ठीक है ना? तो आपको परसेंटेज को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा, तो इस पर भी ध्यान देना है, सारे सब्जेक्ट को ध्यान में रखना है, लेकिन मैथ वगैरह इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है जो मेन सब्जेक्ट है, ठीक है? तो चलिए हम बीच बीच में आप लोग के बीच आते रहेंगे, बताते रहेंगे, ठीक है? बाकी आप लोग बेहतर तैयारी करते रहिए, है ना? मेरी ओर से सबको शुभकामनाएं हैं कि आप लोग का तैयारी बेहतर हो और आप लोग बोर्ड में अच्छे कर सके, ठीक है? और बाकी आप लोग खूब पढ़िए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय।